रीवा गैंग रेप की गूंज से पूरा शहर दहला है। अलग अलग जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस का धरना सत्याग्रह शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ समाजसेवियों के साथ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। गौरतलब है कि 21 तारीख को महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस घटना से पूरा रीवा शहर दहला, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हुए। गैंग रेप मामले में सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर आज सामाजिक संगठन महिलाओं के साथ शहर में पैदल मार्च निकाले और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान घटना से आक्रोशित महिलाओं ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं समाज सेवी मनीष गुप्ता ने गुड़ गैंग रेप की घटना को लेकर कहा कि यह घटना अत्यंत निंदनीय है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और 1 महीने के अंदर उन्हें सजा दी जाए, जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही पीड़िता को आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे जो सामाजिक क्षति हुई है उसकी भरपाई हो सके। साथ ही पीड़िता का पति दिव्यांग है, ऐसे में पीड़िता या उसके पति को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। वहीं पर्यटक स्थल में पुलिस चौकी स्थापित कर पुलिस दल की नियुक्ति की जाए, जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। अपराध हो रहे, अभी पिछले दिनों गुड़ में भी एक बहन के साथ बर्बरता हुई, क्या हम लोग उससे बहुत आत्मिक रूप से दुखी हैं कि इस देश में अगर नारी की सुरक्षा नहीं हो सकेगी तो कभी भी कोई देश समाज आगे नहीं बढ़ सकता बिना नारी के। और हमारे शास्त्र ग्रंथ सब कहते हैं कि नारी का सर्वत्र समान, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, पता नहीं किन किन रूपों में हम नारी को पूजते हैं। उस देश में और इस रीवा की नगरी में अगर ऐसी घटना हुई तो ये सारे समाज को शर्मसार करती है। ये बहुत शर्म की बात है कि इस देश में, इस क्षेत्र में, रीवा क्षेत्र में अगर नारी सुरक्षित नहीं है तो कोई भाई बंधु, कोई बच्चा, कोई सुरक्षित नहीं है। ये आप लोग अपने हृदय में जान लीजिए, क्योंकि नारी 2 कुल की मर्यादा निभाती है। समाज में अपने परिवार को, माँ बाप के परिवार को, ससुराल को, सबको सुरक्षित करती है, सबको शिक्षित करती है, अपने सारे जीवन का सुख का त्याग करती है। तब वो इस मुकाम में पहुंचती है कि आप उसकी इज्जत करें। तो उसके त्याग की ये इतनी बुरी कहानी है, जहां एक नहीं 8 लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा दुष्कृत्य किया। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को उनका घर गिराया जाए और साथ ही साथ उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि कोई भी दूसरा आदमी इस तरह के कृत्य करने के पहले 100 बार अपने हृदय में सोचे कि ये तो मेरा अंतिम कर्म होगा। उसे मालूम होना चाहिए कि इसके बाद उसे दोबारा जीवन का मौका नहीं मिलने वाला, तभी इस समाज में सुधार आएगा। और मैं निवेदन करती हूँ पुलिस प्रशासन से कि वो इतने तत्पर रहे, इतनी कोई सेवा चलाए कि किसी भी महिला के संग कोई अकृत्य न होने पाए। और हमारा रीवा, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, इसकी सुरक्षा पुलिस की दायित्व है। उनको अपने दायित्व को बहुत जरूरी है निभाना, ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। हमारी बच्चियां घर से निकलती है पढ़ने लिखने के लिए, हम किस तरह उनको बाहर भेजेंगे? उनका भविष्य खतरे में है। मैं नीलम चौरसिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौरसिया समाज, वैश्य महासम्मेलन की जिलाध्यक्ष महिला विंग की और कई सारी सामाजिक संस्थाओं में काम करती हूँ। गुड़ का जो मामला है ना, सोचने में डर लगता है। ऐसी घटनाएं 8 दरिंदे की तरह, और यहाँ का शासन प्रशासन की प्रतिक्रिया एक भी न होने के कारण सो रहा प्रशासन। ऐसी गति क्यों होती है? ऐसा देश में क्यों ऐसा चर्चा हो रहा है? न पीएम का, न सीएम का कोई भी व्यक्ति नहीं आता, यहाँ के मंत्री का भी कोई व्यक्तित्व नहीं आता। ये ऐसी कैसी घटना घट गई, और इस घटना का निंदा घोर घटना करते हैं। इसमें बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए, इनका घर को गिराया जाए, इनके साथ इनके अपराध को खुलेआम और रोड में इनकी सजा दी जाए। ये अपराध माफ करने लायक नहीं, सोचने लायक नहीं है। ऐसा अपराध हम अन्याय है और इसको सोचने का भी कृति में नींद नहीं आती। ऐसे अपराध को कहीं से कहीं माफ नहीं किया जा सकता।